दुनिया की कूटनीति में कल तक जो देश एक दूसरे को आंखें दिखा रहे थे, आज उन्होंने हाथ मिलाकर एक ऐसी इबारत लिख दी है जिसे देखकर बीजिंग से लेकर पाकिस्तान तक खलबली मचनी तय है। भारत और कनाडा के बीच 2.6 अरब डॉलर यानी करीब 21,000 करोड़ रुपए की एक ऐसी ऐतिहासिक यूरेनियम डील हुई है जिसने न सिर्फ रिश्तों की जमी हुई बर्फ को पिघला दिया है, बल्कि भारत की परमाणु शक्ति और ऊर्जा सुरक्षा को अगले एक दशक के लिए अभेद बना दिया है। सस्काटून की दिग्गज कंपनी कैमेको और भारत सरकार के बीच हुए इस समझौते के तहत साल 2027 से 2035 के बीच भारत को लगभग 2.2 करोड़ पाउंड यूरेनियम की सप्लाई की जाएगी। सरल भाषा में अगर समझें तो भारत के परमाणु ऊर्जा प्लांट्स के ईंधन की चिंता अब खत्म हो गई है। ये डील उस वक्त हुई जब पूरी दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की तरफ भाग रही है और भारत ने कनाडा के साथ मिलकर परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी बादशाहत तय कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ यूरेनियम की खरीद फरोख्त नहीं है, बल्कि हम छोटे और एडवांस मॉड्यूल परमाणु रिएक्टर यानी एसएमआर की टेक्नोलॉजी पर भी साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन इस खबर के पीछे की असली कहानी वो कड़वाहट है जो अब दोस्ती में बदल चुकी है। आपको याद होगा साल 2023 जब तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे। उस वक्त रिश्तों में ऐसी खटास आई थी कि लगा था कि अब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। व्यापार थम गया था और कूटनीति संवाद लगभग खत्म हो गया था। लेकिन राजनीति में कोई भी दुश्मन स्थायी नहीं होता। पिछले साल मार्च में जब से मार्क कार्नी ने कनाडा की कमान संभाली, तब से रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिशें शुरू हुई और आज का ये समझौता इस बात का सबूत है कि दोनों देश अब उस विवादित दौर को पीछे छोड़कर एक परिपक्व और स्थिर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। सिर्फ यूरेनियम ही नहीं, इस साझेदारी का दायरा इतना बड़ा है कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की धड़कनें बढ़ना स्वाभाविक है। दोनों देशों ने संकल्प लिया है कि 2023 तक आपसी व्यापार को वर्तमान के 13 अरब डॉलर से बढ़ाकर 50 अरब डॉलर के पार ले जाया जाएगा। इसके लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी सीईपीए को इसी साल के अंत तक फाइनल कर लिया जाएगा। आर्थिक मोर्चे पर भारत की साख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कनाडा के पेंशन फंड ने अब तक भारत में लगभग 100 अरब डॉलर का निवेश किया है। पीएम मोदी ने खुद इस भरोसे की सराहना की है क्योंकि ये निवेश भारत की विकास यात्रा में दुनिया के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। रक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहली बार दोनों देश भारत कनाडा रक्षा संवाद स्थापित करने जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब समुद्र की निगरानी से लेकर रक्षा उद्योगों के एकीकरण तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के करीब आएंगी। आतंकवाद और कट्टरपंथ के मुद्दे पर भी कनाडा के सुर अब बदले हुए हैं। दोनों नेताओं ने दो टूक कहा है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए खतरा है और इसके खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। कनाडा ने तो ट्रांसनेशनल डिप्रेशन यानी सीमा पार दमन के खिलाफ भी कड़े कदम उठाने का भरोसा दिया है, जो भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी के लिए जरूरी रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई चेन को भी लेकर समझौता हुआ है। कनाडा के पास इन दुर्लभ खनिजों का भंडार है और भारत को इसकी सख्त जरूरत है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति आने वाली है। अब कई कनाडाई यूनिवर्सिटीज भारत में अपने कैंपस खोलेंगी, जिससे भारतीय छात्रों को अपने ही देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल सकेगी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो और कनाडाई स्पेस एजेंसी मिलकर काम करेंगे, जो आपदा प्रबंधन और क्वांटम टेक्नोलॉजी में मील का पत्थर साबित होगा। कुल मिलाकर देखें तो ये डील सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीतिक जीत है। भारत ने अपनी शर्तों पर और अपनी गरिमा बनाए रखते हुए एक महत्वपूर्ण ग्लोबल प्लेयर को फिर से अपना साथी बना लिया है। ये समझौता चीन के आर्थिक विस्तारवाद और पाकिस्तान की भारत विरोधी लॉबिंग को एक करारा जवाब है। जैसा कि विदेश मंत्रालय ने कहा है, रिश्तों का सामान्य होना अब जमीन पर ठोस आर्थिक नतीजों में तब्दील हो रहा है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।